प्राचीन समय में किसी राज्य में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन अपने घर आंगन को स्वच्छ गोबर से लीप कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती थी और उनकी पूजा करने के बाद ही भोजन इत्यादि बनाकर उनको भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण करती थी। इससे उस बुढ़िया के जीवन में सुख और समृद्धि की कोई कमी न थी। यह सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे काफ़ी जल भून जाती थी और अपनी गाय का गोबर ले जाने की वजह से उससे काफ़ी जलन रखती थी। एक दिन उसने अपनी गाय को भीतर बांध लिया और गोबर न मिलने की वजह से बुढ़िया माई ने न अपने घर आंगन को लीपा और न ही कुछ अन्न ग्रहण किया और न भगवान सूर्य का पूजन अर्चन आदि किया और वह चुपचाप बिना कुछ आहार ग्रहण किए ही ऐसे ही निर्जला उपवास करके सो गई। उस दिन रात में भगवान सूर्य नारायण उसके स्वप्न में आए और उससे पूजन न करने का कारण पूछा और उसने भगवान को बताया कि हे प्रभु, आज गाय का गोबर न मिल पाने की वजह से मैंने आपका पूजन स्थान लीपा नहीं और इस वजह से पूजा नहीं कर सकी। यह सुनकर भगवान ने उसको एक दिव्य गाय प्रदान की और कहा कि इससे तुम्हें गोबर इत्यादि की कोई कमी नहीं होगी और तुम आसानी से अपना पूजन अर्चन कर सकोगी। इससे बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई और सवेरे उठकर उसने अपने दरवाजे पर एक दिव्य गाय को देखा जिसके गोबर से वह प्रतिदिन अपना घर आंगन स्वच्छ करती और हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती। यह सब देखकर उसकी पड़ोसन काफ़ी जल भून गई और उसने देखा कि वह उस बुढ़िया माई की गाय तो सोने का गोबर देती है। इससे वह रोज सुबह उठकर बुढ़िया माई की गाय वाला गोबर अपने घर उठा ले जाती और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया माई के दरवाजे पर रख जाती। वह बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर देती है, इस बात से बुढ़िया माई बिल्कुल अनजान थी। वह प्रतिदिन गाय के गोबर से लीपती और भगवान की पूजा करती थी। यह सब देखकर भगवान सूर्य नारायण ने एक दिन खूब जोर से आंधी चलाई। इससे बुढ़िया माई ने अपनी गाय को अपने घर आंगन में बांध लिया और सुबह उठकर देखा तो बुढ़िया माई की गाय ने सोने का गोबर दिया हुआ था। इससे बुढ़िया माई कुछ ही समय में बहुत अमीर हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। यह सब देखकर उसकी पड़ोसन ने वहाँ के राजा से इस बात की शिकायत की कि बुढ़िया माई के यहाँ एक सोने का गोबर देने वाली दिव्य गाय है। राजा के सैनिक गए और राजा की आज्ञा पाकर उस बुढ़िया माई के दरवाजे से गाय को लेकर राज्य में आ गए और राजा के दरबार में पेश किया, जहां गाय ने सोने का गोबर न देकर गोबर दिया और राजा के दरबार में बदबू और गंदगी चारों तरफ फैल गई और अत्यंत दुर्गंध आने लगी। इससे राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने पड़ोसन को बुलाया और कहा कि यह गाय तो गोबर दे रही है, सोना कहाँ है। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई को लाने को कहा, जिससे राजा के सैनिक बुढ़िया माई को लेकर दरबार में आए। बुढ़िया माई ने राजा को भगवान सूर्य नारायण के प्रसाद की बात बताई और कहा कि यह गाय मुझे भगवान सूर्य नारायण ने दी है, इससे यह सोने का गोबर देती है। तो राजा ने अपने गुनाह की माफ़ी मांगी और बुढ़िया माई को वह गाय दे दी और कहा कि हे माई, मुझे क्षमा करना। और तब राजा के दरबार से गंदगी और दुर्गंध अपने आप सब समाप्त हो गई। उस दिन से राजा ने नगर में घोषणा की कि प्रत्येक रविवार को सब लोग, सारे स्त्री और पुरुष भगवान सूर्य नारायण की पूजा करेंगे और व्रत उपवास करेंगे। इससे राजा के दरबार में सुख समृद्धि, धन संपत्ति आदि की कुछ कमी नहीं रही और राजा ने सबको भगवान सूर्य नारायण की महिमा के बारे में बताया और अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ।